दोस्तों, एक बहुत बड़े साधु बाबा थे। एक्चुअली वो रियल में साधु थे। तो उनका कनेक्शन भगवान के साथ था। तो भगवान के साथ उनका बातचीत चल रहा था। तो हफ्ते में एक बार बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे। जाके क्या करते थे? जिसका जो तकलीफ होता था, जिसका जो चैलेंजेस प्रॉब्लम होता था, वो साधु बाबा को बोलते थे कि बाबा जी, आप प्लीज ये सारा चीज भगवान को बोल दो, सो दैट भगवान जो सोल्यूशन देंगे हमें थोड़ा बता देना। तो साधु बाबा बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो हर हफ्ते एक दिन उनका ज्यादा लोग मेला लगता था। बहुत सारे लोग आते थे। एक के बाद एक जाके साधु बाबा से पूछते थे। एक दिन क्या हुआ? बहुत सारे लोग थे। उस भीड़ में दो इंसान थे। एक था बहुत ही बड़ा अमीर इंसान, और एक था बहुत सा गरीब एक भिखारी। जब साधु बाबा के पास अमीर इंसान का चांस आया, तो उस अमीर ने बोला, साधु बाबा, भगवान से थोड़ा बोल दीजिए कि मुझे धन मत दीजिए। इतना है, इतना धन, इतना मान, इतना प्रतिष्ठा, इतना सम्मान मिल रहा है। अरे यार, मुझे और नहीं चाहिए, प्लीज बोल दीजिए, मत देना। अब नहीं चाहिए। अभी इतना पैसा आ रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, प्लीज, बहुत हो गया, मत दीजिए। साधु बाबा ने बोला, ठीक है, भगवान को बता दे। कुछ लोगों के बाद और एक इंसान आया जो एक भिखारी था। एंड वो भिखारी के पास कुछ भी नहीं था, बस दो ही कपड़े थे, एक पहनने का एंड ऊपर ओढ़ने का। एंड उस भिखारी ने बोला, साधु बाबा, देखो ये भगवान भी कितना अजीब है। इतना दे रहा है कि वो मना कर रहा है कि मुझे मत चाहिए, पर जब मेरे पास मेरी बारी आती है ना, तो भगवान मुझे कुछ भी नहीं दिया है। प्लीज भगवान थोड़ा बोल दो ना, थोड़ा मुझे भी कुछ ना कुछ तो दे दे। कुछ नहीं मेरे पास, दो ही कपड़े हैं और कुछ नहीं है। प्लीज भगवान को ये भी बता देना। साधु बाबा ने बोला, ठीक है, बता देंगे भगवान को। तो सारे लोग खाली हो गए। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते फिर से लोगों का आना शुरू हो गया। वही क्यू था। क्यू में वही अमीर इंसान और एक भिखारी दोनों भी थे। तो जिसका जो सॉल्यूशन था वो सारा उन्होंने बता दिया। अब जब ये अमीर इंसान साधु बाबा के पास आया, बोला, अरे साधु बाबा, आपने बोला भगवान जी को कि इतना है, फिर भी अभी दे रहे हैं और भी दे रहे हैं। आपको आपसे बोल के गए कि मत चाहिए, इसके बाद भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। प्लीज बोल दीजिए कि मत देना है। साधु बाबा ने बोला, भगवान का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। वो बोलते हैं कि जब तक तुम भगवान को शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें देना बंद नहीं करेंगे। इट मीन्स, after which you will be grateful to God, God will not stop giving to you। जब तक तुम भगवान को धन्यवाद देते रहोगे कि मेरे पास इतना है भगवान, बहुत धन्यवाद, इतना मान मिला, बहुत धन्यवाद, इतना सम्मान मिला, बहुत धन्यवाद, तब तक भगवान तुम्हें देते रहेंगे। जिस दिन तुम शुक्रिया अदा करना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम थैंकफुल होना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हें भगवान देना बंद कर देंगे। उस अमीर इंसान ने बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इतना सब दिया है भगवान ने। मैं तो उनके चरणों में हमेशा गिर के बोलता हूँ, भगवान बहुत धन्यवाद, बहुत कृतज्ञ हूं मैं तुम्हारे पास। ये बंद नहीं कर सकता। तो साधु बाबा ने बोला, भगवान भी तुम्हें देना बंद नहीं करेंगे। अब वो इंसान चला गया। अब बारी आती है उस भिखारी का। अब वो भिखारी का बारी है। भिखारी ने बोला, देखो भगवान, देखो साधु बाबा, भगवान भी कितना काम करता है, मना करने के बाद उसको और भी देता है, पर देखो इस हफ्ते में मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप साधु बाबा बोलते हैं, भगवान का एक संदेश है तुम्हारे लिए। अच्छा, भगवान को तुमने कभी लास्ट टाइम कहा था कि भगवान मुझे मेरे पास बहुत है, मैं कृतज्ञ हूं? भिखारी ने बोला, किस बात का धन्यवाद दूं? अरे पहनने के लिए एक है, वो ओढ़ने के लिए दूसरा है। अगर दोनों धो देता हूं तो एक को सुखाने के लिए मुझे कहीं पेड़ के नीचे छुपना पड़ता है। किस बात का शुक्रिया करूं भगवान को? तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास आंख है? बोला, हाँ, आंख है। तो बोले, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों से कितने लोगों के पास आंख नहीं है? ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा भी है, मान है, प्रतिष्ठा है, पर कुछ लोगों के पास आंख भी नहीं है। बोला, हाँ, तुम्हारे पास है। हाँ। ये जो आंख दिया तुम्हें किसने दिया? उस भगवान ने ही दिया। इसके लिए कभी आपको भगवान से कहा कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास आंख है, मैं देख सकता हूँ दुनिया को? बोला, नहीं। फिर बोला, अरे तुम्हारे पास जितने भी आपका ऑर्गन्स है, आपका किडनी, आपका हार्ट, सब कुछ सही चल रहा है? बोला, हाँ, बहुत सही चल रहा है।
तुम जाके देखो हॉस्पिटल में कितने बड़े बड़े लोग हैं, पर वो उस हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा तो सही सब काम कर रहा है। हाँ, बहुत सही काम कर रहा है। इस बात के लिए कभी भगवान को बोला कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सब बॉडी का ऑर्गन्स काम कर रहा है? तो नहीं। इससे साधु बाबा ने एक एक करके पूछा तो उस भिखारी को रियलाइज हो गया कि उसके पास पैसा नहीं है, अभी नहीं है, पर उसके पास बहुत सारा चीज है। सबसे अच्छी चीज सुंदर स्वास्थ्य, गुड हेल्थ है उसके पास। तभी उन्होंने कहा, भगवान का एक ही रूल है। रूल इज, जब तक आप उनको धन्यवाद देते रहोगे तब तक वो आपको देते रहेंगे। जब तक नहीं दोगे वो भी बोलेंगे, शायद आपको जो चीज है वो भी आपसे छीन जाएगा। दोस्तों एक्चुअली एक कहानी नहीं है, एक्चुअली रियलिटी है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आपका जो साइंस है ना, यही बोलता है। इसीलिए दोस्तों, हम जब मंदिर जाते हैं ना, हम सब मांगते रहते हैं, भगवान मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरे बेटे के लिए दे दो, बेटी के लिए दे दो, मुझे बहुत मान सम्मान दे दो, पैसा दे दो। सही है, मांगना भी सही है। मांगने से पहले एक चीज करो, जो है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो। उसके लिए भगवान के पास थैंकफुल हो जाओ ना। अगर मेरे पास एक बॉडी है, देखो अगर हम इंसान है, बहुत बढ़िया चीज है ये। क्योंकि दुनिया में कितने सारे जीव है, लाखों करोड़ों जीव है, उन पर हम ही राज करते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम दुनिया पे राज करते हैं। एंड हमें इंसान का बॉडी मिला, मनुष्य का बॉडी मिला। कितना महान है मनुष्य, उसके तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए दोस्तों। हमें, आपके पास देखिए आपका फैमिली है, आपके पास आपका सोसाइटी है जो पीसफुल रहते हैं। एटलीस्ट आपको दो वक्त के खाना मिल रहा है कि नहीं? आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज वार के जोन में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास चलने के लिए रोड्स है, आपके पास जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, गाड़ी है, कार है, ट्रेन है, बस है। आपके पास 5G है, इंटरनेट है, जो इवन भगवान श्री कृष्ण, राम, जीसस क्राइस्ट, उनके पास भी नहीं था। दोस्तों, इसके लिए कभी आपने भगवान को धन्यवाद कहा? 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सच्चे भक्ति से क्या कहा, भगवान सच में तू कितना महान है, तू कितना करुणामय है, तूने मुझे इतना सब दे दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कभी आपने कहा? भूल के देखिए। दोस्तों, दिस इज द साइंस, यही सीक्रेट है। जब आप जितना ज्यादा आप धन्यवाद दोगे, ग्रेटफुल बनोगे, ज्यादा आपको मिलेगा। अगर नहीं, तो आपके पास जो भी है ना, वो भी छीन के लिया जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ा था, द सीक्रेट। ये बुक है द सीक्रेट। उसमें फर्स्ट पेज में लिखा है, जिसके पास ये जितना होगा उसको और मिलेगा, जिसके पास ये जितना कम होगा उसके पास जो भी है, उसको भी छीन के लेके जाए चला जाएगा। एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव। आप जिस दिन जिंदगी में ये भाव आ जाएगा ना, सिर्फ भगवान के लिए नहीं, सपोज आपका टीचर आपको कुछ पढ़ाए, बी ग्रेटफुल द टीचर्स। आपका पेरेंट्स जो जिंदा भगवान है, उन्होंने आपको इस धरती पे लाए, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपका सारी जरूरत उन्होंने पूर्ण किया। आर यू ग्रेटफुल टू देम? मन से ही कभी आपने बोला, भगवान, पिता माता, फादर मदर, आई एम ग्रेटफुल टू यू? कभी मन से बोला, दिल से बोला कभी? आप जिस जगह पे, सपोज घर है, घर में मैं रह रहा हूं, इस घर को बनाया किसने? जो मालिक ने बनाया। आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि उसने बनाया इसलिए मैं ये बैठा हूँ। जो एक लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, जो माइक में यूज कर रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि इसने बनाया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। दोस्तों, अगर आप ढूंढ लेंगे ना, दिन में 1000 बार आपको ग्रेटफुल बनना पड़ेगा। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी। हम बोलते नहीं हैं। आज से बोल के देखिए, जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। अब जो कपड़ा पहन रहे हैं ना, जिस कंपनी ने बनाया सो, जिस टेलर ने उसको स्टिच किया, आप उसे भले जानते हो ना जानते हो, डजेंट मैटर, बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। आप देखेंगे, दिस विल गिव यू एनर्जी, ये आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा ये आपको। जो खाना आप खा रहे हैं, आपका मम्मी या बहन या फिर वाइफ किसने बनाया? आर यू ग्रेटफुल टू देम? Be grateful to those people. And this is the secret. He is secret to attract good health, good relationship, good career, good money, wealth, and everything what you want in your life. दोस्तों, thank you very much for staying with me and stay connected with me.
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इस तरह का वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा तो यू विल गेट इट वेरी सुन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।